क्या पहनी हो? छोड़ दो, अब छोड़ दो, छोड़ दो, वापस नहीं लगता है। एक बार टूटने के बाद वो अंगूर वापस नहीं लगता है। फिर क्यों लगा रही हो उसको? क्यों हो गुस्सा? क्या करोगी अंगूर का? हाँ, अभी खाई हो ना? अब मुंह में क्या है? देखो, कुछ है क्या? देखो, ये लो अंगूर खा लो। फिर गुस्सा? कपड़े नहीं पहनोगी आज? ऐसी रहोगी? ऐसी रहोगी मिठी? आ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है दोपहर में बन रहा है सोया चाप। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसे भी खुशी आई थी, तो कुछ बनाने का मन था कि सोया चाप बना लिया जाए, उससे भी खाने का मन था। तो मैंने सोचा था कि रेसिपी शूट करूँगी, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया कि मैं शूट करूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में ये रेसिपी शूट करूँ तो अपने दूसरे चैनल पे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी मैं लंच में सब्ज़ी बन जाने के बाद में बना रही हूँ रोटी। तो रोटियाँ बन रही है। दोपहर में 2 बजने वाले हैं। हम लोग 2 बजे के अराउंड जो है वो खाना खा लेते हैं। ऐसे जनरली दोपहर में हम लोग चावल ही बनाते हैं, बट सोया चाप जो है उसके साथ राइस आई डोंट थिंक कि अच्छा लगता। और ऐसे भी सब ने यही कहा कि सबको रोटी ही खानी है। सो बन रही है रोटियाँ। तो ये मेरी रोटियां जो कि फूले जा रही हैं। और सब रोटियां बन जाने के बाद में मैंने सब्ज़ी में ये थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, तो मैंने इसे तवे पे रोस्ट करके कसूरी मेथी डाल दिया। कसूरी मेथी डालने से जो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी दिख रही है। और ये मीठी की करतूत को सुधारा जा रहा है। पहले तो इसे पेस्ट किया गया दूसरे पेपर पे, उसके बाद एक तरफ से जोड़ जाड़ के, और जब मीठी बड़ी होगी तब ये ब्लॉग देखेगी, तब उसे समझ में आएगा कि उसने कितनी बदमाश थी और कितनी बदमाशियाँ करती थी वो। टर्न करना खुशी, दूसरे साइड का भी दिखा दूँ। ऐसे तो हम लोगों ने पेस्ट ऐसे किया है, नहीं खुशी ने पेस्ट ऐसे किया है कि ना पता चले, लेकिन यहाँ गौर से आपको दरार दिख रहा होगा। ऐसे कैमरे में पिक्चर ड्राइंग बहुत सुंदर दिख रहा है दोनों का। दोनों में भी बहुत सुंदर है। What do you want to say? ये क्या तुम दोनों स्प्राइट का ऐड कर रहे हो? कितने घंटे सोई हो मिठी? कितने घंटे सोई हो? कम वाह वाह, वॉक वॉक, अरे किसको किसी दे रही हो मिठी? दो देखो, ये किसे किसी दे रही है? आप लोग एक साउंड सुन पा रहे होंगे, बहुत तेज आंधी आई है। और यहाँ जब भी हवा चलता है ना, आई मीन तेज हवा चलता है या आंधी आती है, तो हमें इस तरह के साउंड जो है वो सुनने पड़ते हैं। एक्चुअली जब रात में 2-2:30 बजे इस तरह की आवाज़ आती है ना, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं दूसरी बालकनी से दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, शाम का टाइम है। शाम यानी जस्ट अभी शाम हुआ है, और हम लोग सब के सब खाना खा के सो रहे थे। मैं भी सोई हुई थी। एक्चुअली थोड़ा सा अभी डस्ट स्टॉर्म टाइप का उठा, अभी थोड़ी आंधी आई बाहर, तो मेरी जो है वो नींद खुल गई है।
और मैं बालकनी में हूँ। मैंने माइक लगा के ही मैं बात कर रही हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि बाहर आंधी चल रही है, तो मे बी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसीलिए मैंने थोड़ा माइक लगा लिया है। तो आज है फ्राइडे, 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं बस क्लिप्स शूट करके मैं डाले जा रही थी। मैंने कोई बात नहीं किया था, मैं क्लिप्स शूट करके मैं छोटे-छोटे ब्लॉग्स बना रही थी। थोड़ा सा बिज़ी थी। जय भी अभी 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। अभी मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। ये मेरा बालकनी है। इसमें छोटे-छोटे मैंने कुछ गमले लगाए हुए हैं। तो ये है मेरा मेन बालकनी। ये खुशी भी आ गई आइसक्रीम लेकर। तो हल्की आंधी उठी हुई है, बहुत तेज़ आंधी नहीं है, लेकिन काफ़ी डस्ट है, इसलिए मैंने बालकनी बंद कर दिया है, क्योंकि पूरा घर जो है वो डस्ट से भर जाता है। और अभी जय और मीठी दोनों सो रहे हैं। ये भी सो रही थी, ये उठ के आ गई। तो अभी 2-3 दिनों से मैं कोई बात नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली जय बाहर गए हुए थे और बीच में जो मीठी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मीठी को जो है वो फूड पॉइज़निंग हुआ था। तो मैं मतलब उस ब्लॉग में मैंने कुछ बोला नहीं था, मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, बस जो भी मुझे पॉसिबल हो पाया था मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो डाल दिए थे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि गलती मेरी है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं मतलब न्यू मदर हूँ, मुझे खुद भी बहुत कुछ का आइडिया नहीं है। और लेकिन मैं उसे जैसे वो 1 साल की हो गई है, तो मैं उसे खाने के लिए लगभग सारी चीज़ें देती हूँ। और उसे ब्रेकफास्ट में मैं कभी-कभी ब्रेड और बनाना दे देती थी, जो कि उसे काफ़ी पसंद था, वो खा लेती थी अच्छे से। और यही रीज़न था कि मैं ऐसे 2-3 दिनों के गैप पे एक बार वो देती थी। तो उस दिन जब उसकी तबीयत ख़राब हुई है, सडन उसे बहुत लूज़ मोशंस, पहले तो उसे फ़ीवर आ गया, सडन फ़ीवर आया 101 हो गया था उसका फ़ीवर। फिर उसे वॉमिट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने चेक किया जाकर, क्योंकि मैंने उसे ब्रेकफास्ट दिया था, तो मैंने चेक किया तो वो जो ब्रेड है वो 1 दिन का एक्सपायर हो चुका था। आई मीन उस दिन 19th था और ब्रेड जो है वो 18th को एक्सपायर्ड था। तो रीज़न वही था। अब डॉक्टर का भी यही कहना है कि सिर्फ 1 दिन पुराने ब्रेड से इतनी तबीयत नहीं ख़राब हो सकती थी, मतलब कि इतना ज़्यादा लूज़ मोशन कि 1 दिन में उसने 18 पॉटीज़ उसे हुए थे। बट मुझे पता है कि रीज़न वही है, उसने और कुछ नहीं खाया था, उसको मैंने वही दिया था। और उसके वॉमिट में उसके मतलब ब्रेड और केला जो है वो मुझे दिखा था। तो उस दिन जय भी नहीं थे, मैंने इमरजेंसी में दिखाया था। मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी, मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि मैं क्या करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से। आप कोविड का सिचुएशन है, हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिस दिन उसे 18 पॉटी हुआ था, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, पॉटी होगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से भी बात किया था, तो उनका भी यही कहना है कि ठीक है, उसे डिहाइड्रेशन से बचाना है, आप पानी देते रहो, ORS देते रहो, पॉटी जितना होना है वो तो होगा ही। बट क्या हुआ था कि पॉटी की वजह से उसे रैसेस हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं उसे वाइप से क्लीन कर रही थी और बहुत ज़्यादा रैसेस हो गए थे। तो मतलब जब भी मैं पॉटी हो और मैं क्लीन करने जाऊँ, तो वो इतना चीख रही थी, इतना रो रही थी कि मुझे भी लग रहा था कि छोटा बच्चा है, वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसे पेन कितना हो रहा है। बट उसे सच में इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा कि वो इतना तेज़ चीख रही है। तो फिर उसके बाद मैं जब मुझसे नहीं ये हुआ था, रात जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई चीज़ें, तो मैं रात के 8:30 बजे मैं खुशी और मीठी को लेकर निकल गए। और मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि मैंने कैब का लोकेशन भी गलत डाल दिया था। हम लोग रात में कहीं और दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन वो कैब ड्राइवर भी काफ़ी सपोर्टिव था। उसने ऐसा नहीं था कि उसने देखा कि सिचुएशन ये लोग थोड़े परेशान हैं, इन्हें छोटा बेबी बीमार है, लेकर इन्हें जाना है, तो उसने काफ़ी हेल्प किया, पहुंचाया। मैंने लोकेशन बताया, फिर उसने उस हॉस्पिटल में पहुंचाया जहां मुझे जाना था। तो चीज़ें ठीक है, हैंडल हो गई, लेकिन मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी। वही मुझे लगा कि मुझे भी ऐसी सिचुएशंस के लिए थोड़ा रेडी हमेशा, मतलब ऐसे पैनिक करने से चीज़ें नहीं चलेंगी। तो खैर फिर उसके बाद डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक दिया, जो कि डॉक्टर पहले नहीं देना चाह रहे थे। मंडे को हम लोग फिर दोबारा गए थे, 2 बार मैं उसे इमरजेंसी में लेके गई। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो संडे को हुआ था। संडे को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही जा सकते थे, तो रात के 8:30 बजे हम लोग वहाँ गए थे। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन भी दिया था और फिर कुछ दवाइयाँ दी थी, बट उससे कंट्रोल नहीं हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद फिर से उसे वॉमिट हो गया था और पॉटी कंटिन्यू था। जब मंडे को मैं गई हूँ, जो मीठी के जो डॉक्टर हैं, अपने जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय वज़ीर, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मैंने एक एंटीबायोटिक दिया
और उसके एक डोज़ के बाद से ही मिठी का जो पॉटी है वो कंट्रोल हो गया और वो ठीक भी हो गई। अब काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा वेट लूज़ कर लिया उसने क्योंकि इतना वीक हो गई थी, कुछ खा नहीं रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बीच में हुआ और जय का जाना भी ज़रूरी था। वो होम टाउन गए थे कुछ ज़रूरी काम से, तो 2 दिन के लिए ही गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिस बीच में ब्लॉग में मैंने क्लिप्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा कि हुआ क्या है मिठी को सडन। तो ये सारी चीज़ें थी और आज है फ्राइडे, बहुत नॉर्मल सा दिन है और अभी हम लोग सो रहे थे। थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ तो आकर बैठे हैं बालकनी में। चलती हूँ मैं भी आइसक्रीम खाने। फिनिश। मेरी जब तक बातें हुई तब तक इसका एक आइसक्रीम फिनिश हो गया है। और उस दिन जब जय आए थे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे आई मीन कि मेरा मायका और ससुराल जो है वो सेम टाउन में है, तो ससुराल और मायके से ही बहुत कुछ आया था। तो खाने पीने की चीज़ें तो मैंने वीडियो में दिखा दी थी, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आई थी जो मैंने नहीं कवर कर पाई थी उस दिन। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं। तो ये बेडशीट जो बिछा हुआ है, एक्चुअली ये बेडशीट और एक ये बेडशीट है। ये बेडशीट मैं बिछाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वाइट कलर का इसे क्या कहते हैं, एक्चुअली आप इस पे वर्क देख सकते हो, इसे बहुत फ़ाइन वर्क है और इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये बेडशीट जो है इसका प्राइस मुझे आया था 3000 रुपीज़ के आसपास। तो इसे मैं आज या कल में बिछाऊंगी। ऐसे तो ये रेगुलर बिछने वाला बेडशीट नहीं है, बट प्योर कॉटन में है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे मैं और जय, तो पैकिंग के टाइम पे ना हमारा वेट जो है वो ज़्यादा हो गया था फ़्लाइट में। उतना हमारा वेट नहीं, हमारे लगेज का वेट जो है वो ज़्यादा हो गया था, तो उतना हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकालनी पड़ी थी। उसमें से ये कुछ और चीज़ें थी। तो ये सासू माँ ने भेज दिया है, मैंने बोला था भेज देने के लिए, तो उन्होंने बैग में डाल दिया था। तो ये बेडशीट है और एक बेडशीट मैंने ये बिछाया हुआ है जिस पे ये मिठी सो रही है, उधर खुशी सो रही है, मैं बैठी हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मिठी की दादी ने और नानी ने मिलके सिलाई किया है, मिलके यानी कि अलग अलग ही सिलाई किया है, लेकिन भेजा है। तो सबसे पहले एक ये फ़्रॉक है ब्लैक कलर का, ये मिठी की नानी ने सिलाई किया है, जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे लग नहीं रहा है कि वो इस साल पहन पाएगी। इसका लेंथ है लंबा। तो ये कुछ ऐसा है। मिठी पहना के भी मैं दिखा दूँगी सबको। और उसके बाद एक ये है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, इसका डिज़ाइन। तो ये दादी ने सिलाई किया है और ये रहा कुछ ऐसा है। इसमें नीचे ऐसा ये लेस कहते हैं इसको, ये ऐसे लगाया हुआ है। और ऊपर का ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और है जो कि दादी ने ही भेजा है और ये सिंपल सा फ्रॉक है। इसका कलर और डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में पता नहीं क्यों ये रेड दिख रहा है, बट ऐसे ये मरून कलर में है, डार्क मरून कलर में है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये फ़्रॉक है, इसे मैंने एक दिन पहनाया था मिठी को। ये नानी ने बनाया है, ब्लू कलर का है और ये भी सिंपल सा फ्रॉक ही है। ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था मिठी में। तो ये एक दिन मिठी पहन चुकी है, घूम चुकी है। तो ये आज वॉश हुआ था। तो ये एक फ़्रॉक हो गया। और एक ये प्लाज़ो सिलाई किया है, प्लाज़ो बोल रही हूँ, सॉरी, जंप सूट। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखोगे आप भी समझ जाओगे कि अभी मिठी में ये नहीं आएगा। तो ये सब कपड़े कुछ हैं। ऐसे तो गर्मियों में पहनने वाले कॉटन के कपड़े हैं। ये भी मेरी मम्मी ने यानी कि मिठी की नानी ने सिलाई किया है। तो ये सब थोड़े बड़े बड़े कपड़े हैं। और एक और है, तो ये इसकी लेंथ तो छोटी लग रही है मुझे। ये मम्मी ने जॉइंट करके दोनों कपड़ों का मिक्स करके एक और बना दिया। उनका कहना है कि ठंड में गर्मियों में बच्चे पहन जाएंगे, कॉटन कपड़े हैं। तो ठीक है, उन लोगों का प्यार है। मैं तो डेफ़िनेटली, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे अगर जो घर पे स्टिच किए हुए कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जितने भी स्पेशली सूट, टॉप, ये सब जो मैं पहनती थी, मेरी मम्मी मुझे सिलाई करके देती थी तो मैं पहनती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। तो मुझे मिठी के लिए भी ये चीज़ें अच्छी लगती है। हेलो, नमस्ते, मंद्रा से कोरियर है। हाँ, भेज दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ वीडियो में। तो बस, और सब तो मैंने कवर कर ही लिया था। और एक चूड़ी है जो मैं दिखाती हूँ। आप चूड़ी है, ये एक्चुअली मैंने ही ख़रीदा था और वही पैकिंग में बैग में जगह नहीं होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो ये मेरे माँ के घर पे था तो उन्होंने भिजवा दिया। मैंने कहा भेज दो, हम लोग
मैं जो हूँ इसे तीज में पहन जाऊँगी। तो देखूँ, अभी मैंने तीज के लिए कोई साड़ी लिया नहीं है, तो उससे अगर मैच नहीं करेगा तो डेफ़िनेटली नहीं पहन पाऊँगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐसा ये चूड़ी जो है ये मैं पहन पाऊँ। मुँह ठेल रही थी ऊपर ऐसे। तो इस बर्गर का नाम क्या है? जुगाड़ू बर्गर। घर तो में जो चीजें जैसे जैसे है। ठीक है, और बस। This is the main part. तू दौड़ ले रही हो, मैं नहीं दौड़ पा रही हूँ। दिस इज चीज। अब आएगा हमारा जला हुआ पार्ट। सीखने के चक्कर में जल गया, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। कोई बात नहीं। डन 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 डन। And everything is done. It looks delicious and our cheese is also melted. Hope you can see well. चीज के साथ चीज बॉल। And these are some potato cheese balls.